हेलो नमस्कार। आज की क्लास में हम डेरिवेशन ऑफ सेविंग कर्व देखेंगे फ्रॉम कंजम्पशन कर्व। यानी कंजम्पशन कर्व आपको दिया हुआ है और उससे हमें सेविंग कर्व निकालना है, तो कैसे उसको ड्रॉ करते हैं, उसका डेरिवेशन कैसे होता है वो देखते हैं। तो सबसे पहले आपको गिवन क्या है, कंजम्पशन कर्व। तो उसको हम सबसे पहले ड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज योर एक्स एक्सिस ओरिजिन, वाई एक्सिस, यहाँ पे हम लेंगे हमेशा की तरह लेवल ऑफ इनकम, और इस साइड आएगा आपका कंजम्पशन कर्व, क्योंकि कंजम्पशन दिया हुआ है। तो आपको पता होगा कि हमारा कंजम्पशन कर्व जो है वो इस तरीके से होता है। ये हमारा जो जीरो लेवल ऑफ इनकम पे ये जो कंजम्पशन है, जहाँ से ये सी पॉइंट से शुरू हुआ है, ये एक पॉजिटिव कंजम्पशन होता है, क्योंकि जीरो लेवल पर कुछ ना कुछ कंजम्पशन होता है, जिसे हम मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन बोलते हैं, और इसको ऑटोनोमस कंजम्पशन भी कहते हैं। और इसको हम किससे डिनोट करते हैं, सी बार। जो ये पोर्शन है ओ सी, दैट इज इक्वल टू सी बार ऑटोनोमस कंजम्पशन। आपको पता होगा जब आपने ये टॉपिक किया है, जीरो लेवल ऑफ इनकम पे जो कंजम्पशन होता है उसको बोलते हैं ऑटोनोमस कंजम्पशन, जो इक्वल है ओ सी के। और इस सी सी जो है आपका कंजम्पशन कर्व है, जो कि अपवर्ड स्लोपिंग है, जो क्या बताता है कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती है तो कंजम्पशन भी हमारा इंक्रीज होता है। दैट्स व्हाई इट इज़ पॉजिटिवली स्लोप्ड या अपवर्ड स्लोपिंग। इसी डायग्राम में हम अब इनकम लाइन भी बना लेते हैं। तो ध्यान रखिएगा, हमारी इनकम लाइन जो है वो एक 45 डिग्री लाइन होती है। इससे पहले आप ये टॉपिक पढ़ चुके होंगे। इसी को हम एग्रीगेट सप्लाई कर्व भी बोलते हैं। तो ये ओ वाई की जो लाइन है, दिस इज 45 डिग्री लाइन हमेशा। तो ये हमारा बन गया। और आपको ये पता होगा कि इस पॉइंट पर, जो कि ई पॉइंट है, इसको हम ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं। तो ब्रेक इवन पॉइंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि एट दिस पॉइंट कंजम्पशन इज इक्वल टू इनकम, क्योंकि यहाँ पे कंजम्पशन इनकम के इक्वल है। और ये किस लेवल ऑफ इनकम पे है, इस लेवल ऑफ इनकम को भी ले लेते हैं, मान लेते हैं ये ओ वाई लेवल ऑफ इनकम है। यानी इस लेवल ऑफ इनकम पे कंजम्पशन जो है इनकम के बराबर है, तो इसी को बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। अब क्या करेंगे हम, ये हमें गिवन था सारा। अब ये आपको पता होगा नेगेटिव सेविंग्स होती हैं, क्योंकि कंजम्पशन जो है इनकम से, कंजम्पशन की लाइन इनकम लाइन से ऊपर है। तो ये जो ट्रायंगल दिख रहा है आपको ओ सी ई, ये होता है नेगेटिव सेविंग्स। यहाँ पे सेविंग्स क्या है, क्योंकि कंजम्पशन इनकम के बराबर है, तो इस पॉइंट पर, ब्रेक इवन पॉइंट पर सेविंग्स जीरो होती हैं। और ये जो इधर एक ट्रायंगल, एक एंगल की तरह बन रहा है वाई ई सी, इधर इस साइड ब्रेक इवन पॉइंट के राइट साइड, यहाँ पे सेविंग्स पॉजिटिव होती हैं, क्योंकि कंजम्पशन जो है, ये कंजम्पशन की लाइन जो है इनकम की लाइन से नीचे है, यानी कंजम्पशन जो है इनकम से कम है। तो इसके लिए मैं एक लेवल ऑफ इनकम और ले लेता हूँ। लेट्स से दिस इज ओ वाई वन लेवल ऑफ इनकम, एंड एट दिस लेवल ऑफ इनकम कंजम्पशन इज दिस। ये कंजम्पशन इतना हो गया, मान लेते हैं वाई एम वाई वन, ये कंजम्पशन हो रहा है। और इसी लेवल ऑफ इनकम पर इनकम कितनी हो रही है, इसको ऊपर इंक्रीज करेंगे, तो मान लेते हैं टी। तो इनकम है टी वाई वन, कंजम्पशन है एम वाई वन। तो ये जो टी एम जो वर्टिकल लाइन है, ये है हमारी पॉजिटिव सेविंग्स, पॉजिटिव सेविंग्स। और यहाँ सेविंग्स क्या है, जीरो, और इस ट्रायंगल में क्या है, नेगेटिव। तो ये आपको बनाने के बाद, दिस इज कॉल्ड पार्ट वन ऑफ द डायग्राम। जो बताया वही आप थ्योरी में एक्सप्लेन करेंगे। अब इसी के कोरस्पॉन्डिंग हम दूसरा डायग्राम बनाएंगे और उसी से डिराइव करेंगे सेविंग कर्व। तो उसको कैसे बनाते हैं वो देख लेते हैं। तो बिल्कुल इसके कोरस्पॉन्डिंग, ये जीरो लेवल ऑफ इनकम है, तो बिल्कुल आप इसी के नीचे की तरफ ये एक्स, ये आपका वही लेवल ऑफ इनकम को शो करता है, यानी वाई को।
और यहाँ हम क्या ड्रॉ करेंगे, सेविंग कर्व। तो सेविंग कर्व कैसे ड्रॉ करते हैं वो देख लेते हैं। ये वाई डैश नेगेटिव एक्सिस, ओरिजिन एक्स एक्सिस, ये लेवल ऑफ इनकम जिसको मैंने वाई से दिखाया। तो सबसे पहले आप ये शुरुआत करेंगे कि यहाँ पे जैसे जीरो लेवल ऑफ इनकम पे ये ऑटोनोमस कंजम्पशन था सी बार, जो आपको ये इस डिस्टेंस के बराबर दिख रहा है ओ सी के। तो आपको इतना पता होगा कि एट जीरो लेवल ऑफ इनकम अगर ये पॉजिटिव कंजम्पशन है तो उतनी ही सेविंग हमारी, क्योंकि हम वाई एक्सिस पे ये दूसरे पार्ट 2 में नेगेटिव वाई एक्सिस पे उतनी ही सेविंग हमारी नेगेटिव से शुरू होगी, क्योंकि जितनी जीरो लेवल पर कंजम्पशन होती है उसको कहाँ से पूरा करेंगे, अपनी पुरानी बचतों से सेविंग से। तो उतनी ही सेविंग नेगेटिव चली जाएगी। तो इसको हम एस नाम दे देते हैं, एस से शुरू हो रहा है सेविंग कब। तो ये पॉइंट हमें मिल गया और ये किसके बराबर होगा, माइनस सी बार, क्योंकि जितना ये पॉजिटिव है उतना ही ये नेगेटिव होगा। यानी ओ सी का जो डिस्टेंस है, जैसे ये 1 लाइन का गैप है तो ये ओ एस भी 1 लाइन का गैप है। तो एक पॉइंट हमें ये मिल गया कि यहाँ से सेविंग कर्व स्टार्ट फ्रॉम नेगेटिव वाई एक्सिस फ्रॉम पॉइंट एस। अब दूसरा पॉइंट सेविंग कर्व आपने पढ़ा होगा कि अपवर्ड स्लोपिंग होता है। तो अब वो कहाँ से जाएगा, यहाँ से जाएगा, यहाँ से, या कहाँ से आगे वो बढ़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इस ओ वाई लेवल ऑफ इनकम को नीचे ले आते हैं। तो दिस इज ओ वाई लेवल ऑफ इनकम, ये पॉइंट यहाँ पे कट कर रहा है और ये सेम इनकम है, ये ओ वाई लेवल ऑफ इनकम यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। तो इस लेवल ऑफ इनकम पे ऊपर आपने देखा था कंजम्पशन इनकम के बराबर है। तो इसी लेवल ऑफ इनकम पर जिसको हम नीचे ले आए, तो सेविंग क्या होगी, जब कंजम्पशन इनकम के बराबर होता है तो सेविंग क्या होती है, जीरो। ये जीरो है, यहाँ पे हम सेविंग दिखा रहे हैं तो ये जीरो हो गया, यानी ये दूसरा पॉइंट है। यानी ओ वाई लेवल ऑफ इनकम पे सेविंग क्या हो गई, एट दिस पॉइंट सेविंग इज इक्वल टू जीरो, और ये भी हमारा ब्रेक इवन पॉइंट ही होगा। तो ये हमें सेकंड पॉइंट मिल गया। अब थर्ड पॉइंट कैसे मिलेगा, इस ओ वाई वन लेवल ऑफ इनकम को हम ऊपर से नीचे ले आते हैं। तो दिस इज योर ओ वाई वन लेवल ऑफ इनकम। अब आप यहाँ देख रहे हो, यहाँ पे कौन सी सेविंग्स है, पॉजिटिव। ये नेगेटिव में कौन सी है, जो नेगेटिव वाई एक्सिस है, नेगेटिव सेविंग्स जो हमने शुरुआत की थी। तो अब आपने देखा ओ वाई वन लेवल ऑफ इनकम पर यहाँ पे टी एम के बराबर पॉजिटिव सेविंग हो रही है। तो जितना ये गैप है ज्योमेट्रिकली मान लेते हैं एक लाइन का है, तो इसी ओ वाई वन लेवल ऑफ इनकम को हम नीचे ले आएंगे पार्ट 2 ऑफ द डायग्राम में, सेविंग कर्व जहाँ बनाना है। तो ओ वाई वन लेवल ऑफ इनकम पर क्योंकि यहाँ पॉजिटिव है तो उतना ही हम एक कट लगा लेंगे, यानी ये पोर्शन क्या दिखा रहा है, पॉजिटिव सेविंग्स। दिस इज पॉजिटिव सेविंग्स, और ये किसके बराबर होगा, टी एम के। तो इसको नाम दे देते हैं हम एन वाई वन। तो ये पॉइंट आपको मिल गया, यानी एन वाई वन जो डिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू टी एम, ये सेविंग होगी। तो हमें कौन कौन से पॉइंट मिल गए, एस, वाई एंड एन। व्हेन वी join all these points by a scale, by a ruler, then we get S as saving curve. This triangle shows negative savings, that is always equal to this triangle. Here savings are zero because consumption is equal to income. Here savings are positive, this triangle shows positive savings, this triangle also shows positive savings at this level of income. तो आपने क्या देखा, इस तरह हम डिराइव कर सकते हैं सेविंग कर्व को, कौन से कर्व से, कंजम्पशन कर्व से। इसकी इक्वेशन भी आप डिराइव कर सकते हैं। हमें पता है, वी नो दैट y is equal to c plus s. This is the equation of either we consume or save. तो y ये होता है। कंजम्पशन की इक्वेशन क्या होती है, c बार प्लस बी वाई। बी आपका क्या है, एम पी सी। y है आपका लेवल ऑफ इनकम, c है ऑटोनोमस कंजम्पशन। तो जो y इज इक्वल टू सी प्लस होता है, तो इसी इक्वेशन में हम
सी को रिप्लेस कर देते हैं। तो सी क्या होता है, सी बार प्लस बी वाई और ये प्लस एस, ये आपका सी हो गया पूरा। तो अब इसको क्या करेंगे, सेविंग फंक्शन हमें निकालना है। तो एस को यहाँ छोड़ देते हैं, वाई माइनस सी बार ये इधर चला गया और माइनस बी वाई। अब इसमें भी क्या करेंगे, सी बार को हमने अलग कर लिया, प्लस वाई, ये प्लस है इसके साथ साइन, माइनस बी वाई इज इक्वल टू एस माइनस सी बार प्लस, यहाँ से हम वाई वाले, ये हमने इकट्ठे क्यों कर लिए, क्योंकि वाई वेरिएबल जो है वो इनकम को दिखाता है और वो हमने सेम टर्म्स रख ली। वाई को कॉमन लिया तो 1 माइनस बी, तो दिस इज योर सेविंग इक्वेशन। और 1 माइनस बी किसको रिप्रेजेंट करता है, एम पी एस को। वाई लेवल ऑफ इनकम माइनस सी बार, ये वही है, सी बार जो है वो माइनस सी बार हो जाता है सेविंग के केस में। तो दिस इज योर सेविंग फंक्शन और यू कैन से सेविंग इक्वेशन। तो वी हैव डिराइव्ड saving equation, saving function also from consumption function.